गया। साधना करते करते मन को एकाग्र करने की दृष्टि से, मन को स्थिर करने की दृष्टि से, मन को एकाग्र, स्थिर एवं स्वयं मन को जानने की दृष्टि से और मन को मन में ही शांति का अनुभव करने की दृष्टि से साधना का आज 451 दिन हो गए, 52 दिन, 452 दिन हो गए। तारीख 1 फरवरी सन 2023, दिन बुधवार, समय प्रातःकाल। अपने ही श्वास को अपने से ही महसूस करना है। अनुभव करना है। मेरा श्वास अपने आप में कैसे चल रहा है। क्या मेरा श्वास अपने आप में स्थिर है?
जब हम अपने श्वास को देखना प्रारंभ करते हैं तो हमें दिखाई देता है कि मेरा श्वास तेज चल रहा है। क्यों तेज चल रहा है, ये प्रश्न होता है। इस प्रश्न का उत्तर स्वयं अपने आप में मिल जाता है कि मेरा मन अशांत है, मेरा मन चंचल है। मेरा मन अशांत एवं चंचल क्यों है? क्योंकि मैं बाहरी आंख से कुछ देख लिया, कान से कुछ ऐसे शब्द सुन लिए जिससे मेरा मन अशांत हो गया। बाहरी आंख से देखकर, बाहरी कान से सुनकर मन अशांत क्यों हुआ? क्योंकि वह अपने इच्छा अनुसार चाहता है। कौन? मेरा अपना ही मन, कि जितने दृश्य हैं मेरे आंख के सामने सब मेरे अनुकूल हों, मैं जैसा चाहूं वैसा इस दृश्य को देख सकूं, इसका उपभोग कर सकूं। मन अशांत है। क्यों अशांत है? कान ने शब्द सुन लिया। बाहर का जो शब्द है वो सभी दृश्य हैं। मैं हमेशा अनुकूल चाहता हूं। कौन? मन। मन हमेशा शब्द को अपने अनुकूल सुनना चाहता है। अनुकूल शब्द पाएगा तो प्रसन्न होगा, आनंदित होगा, उछलेगा। अपने अनुकूल नहीं पाएगा तो दुखी और पीड़ित होगा और नाना प्रकार की विचारधाराएं उसकी बदलेंगी, चलेंगी, क्योंकि मन अपने इच्छा अनुसार शब्द नहीं सुन पाया। तो जब अपने अनुसार शब्द नहीं सुन पाया, अपने अनुसार दृश्य को नहीं देख पाया, तो अशांत होगा ही। और वह अशांत मन आपके शरीर पर बुरा असर डालता है। और आपका श्वास तेज चलेगा जिस समय आपका मन दृश्य अपने अनुकूल नहीं देखा, शब्द अपने अनुकूल नहीं सुना, जीभ से स्वाद अपने अनुकूल नहीं ले पाया, या अन्य इंद्रियों के द्वारा जो दृश्य हैं इंद्रियों के, उनके जो भोग हैं वो अपने अनुकूल नहीं पाया, तो मन अशांत रहेगा। और जब मन अशांत होगा तो आपका श्वास हमेशा तेज चलेगा। ये चाहे मेरा हो, चाहे आप अन्य किसी का भी हो। आप यहाँ तक आप पशुओं में भी देख सकते हैं। पशुएं आपस में लड़ते हैं, लड़ते समय आप देखेंगे कि उनका श्वास बहुत तेज चलता है। लड़ने के बाद भी उनका श्वास बहुत तेज चलता है। लेकिन वही पशु जब आपस में अनुकूल होते हैं तो उनका श्वास कहीं तेज नहीं चलता है, बल्कि वो पागुर करते हैं खड़े होकर, शांत होकर। पागुर का मतलब होता है कि भीतर में जो उन्होंने अन्न रखा है वो बाहर निकाल निकाल करके उसे खूब चबा चबा करके खाते हैं, ताकि मेरे शरीर को शुद्ध रस मिल सके और मेरा शरीर स्वस्थ रहे।
मेरा श्वास तेज क्यों चल रहा है, ये बात समझ में आनी चाहिए। किस कारण से मेरा श्वास तेज चल रहा है, वो बात समझ में आनी चाहिए, वह कारण समझ में आना चाहिए। कारण जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक उसका निवारण कैसे करेंगे। निवारण जब तक होगा नहीं तब तक आपका श्वास तेज चलेगा ही, क्योंकि मन जागृत है, उत्तेजित है, उच्छृंखल है, अपने अनुसार चाहता है, जो कि प्रकृति का नियम है कि कोई भी चीज आपके अनुकूल कभी हो नहीं सकता है। अगर अनुकूल हो रहा है तो आपका अपना मन अपने अनुसार चाह रहा है, वैसा हो रहा है। प्रकृति आपका मन ही है। आपने अनुकूल देखा तो आनंदित हुआ, प्रतिकूल तो देखा तो दुखी हुआ। तो मन का उपयोग करने वाला कौन है? मैं स्वयं चेतन तत्व। मैं स्वयं जिस चीज का प्रयोग कर रहा हूं, प्रयोग करते समय क्या मैं शांत हूं? क्या मैं उसकी देख रेख कर रहा हूं? जब तक मैं स्वयं शांत नहीं रहूंगा तो उसकी देख रेख कैसे करूंगा? मेरे स्वयं अपने के शांत होने से ही दृश्य शांत होता है। दृश्य अपने नियमानुसार चल रहा है, वह बदल नहीं सकता है। बदलना मुझे स्वयं ही पड़ेगा। तो मैं स्वयं को कैसे बदलूं? मैं स्वयं को कैसे बदलूं? बदलना कुछ नहीं है। मैं स्वयं को जैसा हूं वैसा समझ लेना ही बदलाव अपने आप आ जाएगा। बदलना कुछ नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं शांत स्वरूप हूं। मेरे में कोई क्रिया है नहीं। जब मेरे में कोई क्रिया है नहीं तो मुझे बदलने की जरूरत क्या? बदलाव ही क्रिया है और क्रिया ही बदलाव है। जब मैं स्वयं क्रिया नहीं हूं तो मेरे में बदलाव कैसे होगा? मैं स्वयं शांत स्वरूप हूं तो मेरे में क्रिया कैसा होगा? मेरे में बदलाव कैसे होगा? मैं स्वयं स्वतः अकेला हूं, मेरे में बदलाव कैसे होगा? जो बदलाव हो रहा है, जो बदलाव दिखाई दे रहा है, ये प्रकृति है, पंच प्रकृति। पंच प्रकृति आपस में मिले हुए हैं। पानी में आप देखेंगे तो उसमें अन्य चार तत्व मिले हुए हैं। मिट्टी में देखेंगे तो उसमें अन्य चार तत्व मिले हुए हैं। जहां अन्य चार तत्व मिले रहेंगे वहां क्रिया होगी ही। लेकिन स्वयं एक तत्व अपने आप में रहे तो क्रिया कभी नहीं होगी। तो जो पंच प्रकृति है, पंच प्रकृति आपस में, पांचों तत्व आपस में मिले रहते हैं, कितनी भी सूक्ष्मता से आप देख लें। इसलिए उसमें क्रिया होगी ही, उसमें बदलाव होगा ही। लेकिन स्वतः एक तत्व अगर हो तो बदलाव नहीं होगा, परिवर्तन नहीं दिखाई देगा। तो आप स्वयं पांच तत्व नहीं हैं, आप स्वयं पांच तत्व के उपभोक्ता हैं। स्वयं शांत स्वरूप है। तो पांच तत्व अपने आप में जब रहेंगे, पांचों तत्व, तो वहां क्रिया होगी ही। आप अपने मन को पांच तत्वों में मिला लिए और पांच तत्व आपके मन में आकर के बस गए, तो परिवर्तन वहां होगा ही। परिवर्तन को आप स्थिर करना चाहते हैं, कैसे होगा? आप स्वयं अपने आप को
एक तत्व हैं, अपने आप को स्वयं तत्व को आप स्थिर कर सकते हैं, लेकिन अन्य मिलावट जो तत्व हैं वो जब तक आपके मन के अंदर में रहेंगे तब तक, क्योंकि मन भी पांच तत्व के अधीन ही है, वो भी प्रकृति ही है, इसीलिए बदलाव उसमें दिखाई देगा। लेकिन इन बदलावों को देख कौन रहा है, मन का अनुभव कौन कर रहा है, मन को चलायमान कौन कर रहा है, मन को सक्रिय कौन कर रहा है, मन को आदेश कौन दे रहा है? मैं स्वयं, मेरी स्वयं की इच्छा, मेरे स्वयं की कामना। स्वयं की इच्छा ना हो किसी चीज को प्राप्त करने की, स्वयं में स्वयं की कल्पना ना हो किसी भी प्रकार की, तो आप स्वयं शांत हैं कि नहीं? और अपने स्वयं की शांति की स्थिति का अनुभव स्वयं में ही करना है। कैसे करेंगे? जब तक मन जागृत रहेगा तब तक आप अपने स्वयं की शांति का अनुभव नहीं कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप अपने स्वयं को जाना, पंच प्रकृति को जाना, दोनों को अलग अलग जाना, वैसे ही जैसे आपने दृश्य को देखा उस पर तर्क देना शुरू किया, ये मैं नहीं हूँ, प्रकृति है, स्वयं 2 मिनट में आपका मन अपने आप शांत हो जाएगा। आपको शांत नहीं करना होगा, बस यथा स्थिति को देख लेना है, जान लेना है, समझ लेना है, और जैसे ही समझ बढ़ी मन अपने आप शांत हो जाएगा। अब मन शांत हुआ तो आपकी श्वासें अपने आप बैलेंस हो जाएंगी, सामान्य चलने लगेंगी। आपको सामान्य करने की जरूरत नहीं, ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। यह स्थिति प्राप्त संत बिरले कहीं दिखाई देते हैं, बिरले कहीं। और ऐसे संत वर्तमान समय में कहीं दिखाई नहीं देते, क्योंकि वो दृश्य में फंसते नहीं। वर्तमान में जो दिखाई दे रहे हैं वो स्वयं दृश्य में फंसे हुए हैं, वह सिर्फ शब्द रट लिए हैं। शब्द रटने से आपके स्वयं की शांति की स्थिति जो स्वयं आप हैं वह अनुभव नहीं हो सकता, क्योंकि आपने शब्द रटा। तो शब्द जैसे रटा मन बनता चला गया। मन अपने अनुकूल चाहता है, अनुकूल कभी दृश्य हो नहीं सकता है। कोई व्यक्ति मेरे सामने है, वह मेरे सामने कभी शांत नहीं हो सकता है, क्योंकि वह स्वयं प्रकृति के अधीन है, उसका मन प्रकृति के अधीन है। आप साधना कर रहे हैं, वो तो साधना भी नहीं कर रहा। आप मन को समझने में लगे हैं, वो मन को समझने में नहीं, बल्कि मन को जैसा मन है, जैसा चाहता वैसा करना चाहता है, वह और अपना मन बनाना चाहता है। आप मन को मिटाना या एकाग्र करना चाहते हैं। सामने वाला दृश्य, चाहे वो व्यक्ति हो या कोई वस्तु हो या कोई स्थान हो, ये पंच प्रकृति का है, तो परिवर्तन दिखाई देगा ही। तो परिवर्तन को परिवर्तन समझ जाना और स्वयं की स्थिरता को समझना, यही तो साधना हमारी है। यही तो हम चाहते हैं कि मेरे शरीर में और मैं स्वयं के शरीर में जो कारण शरीर है, इन सबका कितना अंतर है। जैसे ही अंतर ढूंढना शुरू करेंगे, ये अंतर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। लेकिन स्वयं को स्वयं में जानने के लिए किसी विशेष संत को जो उसमें स्थिर हो, वहां तक जाने की कोशिश करिए। सामान्य रूप से जो वर्तमान की स्थिति है उसे अनुकूल बनाते हुए मन में दृढ़ इच्छा रखिए कि मुझे एक शांत स्थिर संत चाहिए, जिनके पास बैठने से मेरे मन में
जो शांति है, जो मैं शांत स्वरूप और स्वयं हूँ, उसका ज्ञान कैसे हो सके। उस ज्ञान का मतलब सिर्फ जानकारी। जानकारी होने के बाद प्रयोग करने की भी कला अगर सीखनी है तो उनका सानिध्य लेना होगा। धीरे 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 जैसे जैसे संत बताते चलें वैसे वैसे आप उसका अनुसरण करते हुए चलें। वह आपके अनुकूल नहीं हो सकते, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। आपको स्वयं उनके अनुकूल बनना पड़ेगा, तभी वो आपको कुछ दे पाएंगे, क्योंकि वह पात्रता देखते हैं। अगर आप पात्र हैं, जैसी पात्रता आपकी है वैसा वो शब्द बोल करके आपको उस ऊंचाई को छूने की कला सिखा देते हैं। अगर आप उनके अनुकूल नहीं हैं और मौन रहेंगे, बिल्कुल मौन रहेंगे, आप लाख कोशिश करिए उसे कुछ जानने के लिए, कुछ समझने के लिए, या कुछ पाने के लिए, या कुछ सीखने के लिए, कुछ नहीं बताएंगे। वो कुछ भी नहीं बताएंगे। इसका वर्णन मैं पीछे 2-3 महीना पहले बता चुका हूं कि मैं स्वयं उसका भुक्तभोगी हूं। मैं हरिद्वार में व्याकरण पढ़ने के लिए बहुत इच्छुक था। एक संत मिले, 105 साल की अवस्था। मैं उनके पास जाता था तो अब मुझे डांट कर भगा देते थे, बाप कबीरपंथिया कहेगा, यहाँ क्या करने आया रे, यहाँ तेरा काम क्या है, जा अपना डफली बजा, भजन गा, लोगों को रिझाओ, लोगों को प्रभावित कर, लोगों को चिता मतलब ज्ञान दे। लेकिन मैं उनसे कुछ पाना चाहता था, इसलिए उनके जो वर्तमान की स्थिति थी उसको नजरअंदाज करता था और जाना मैंने नहीं छोड़ा। तब एक दिन 6 महीने के बाद उनका मन कहीं कुछ करुणा जागी होगी मन में, आखिर क्यों आता है बार बार। मैं उसको डांटता हूँ, फटकारता हूँ, भगाता हूँ। तो उन्होंने कहा, क्या चाहता है मेरे से। जैसे ही उनके तरफ से प्रश्न आया, मैं 1 सेकंड भी देरी किए बिना मैंने तुरंत कहा, स्वामी जी मैं आपसे व्याकरण पढ़ना चाहता हूँ। क्योंकि मैं डायरेक्ट अगर साधना की बात अगर मैं कहता तो शायद नहीं देते, इजाजत ही नहीं देते। इसीलिए मैंने कहा कि पहले हमें व्याकरण पढ़ना है। हमने तुरंत कहा, स्वामी जी मुझे व्याकरण पढ़ना है आपसे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कल से लघु सिद्धांत कौमुदी, एक कॉपी, एक कलम लेके आना। एक दिन में 24 घंटे के लिए एक सूत्र देते थे, मात्र सूत्र, एक सूत्र देते थे। ऐसे करते करते जब 1.5 साल बीत गया, उनके जो सूत्र थे वो मैंने 24 घंटे तक रटना होता था, याद करना होता था। उनके अनुकूल जब मैं अपने आप को बना पाया, तब मैंने प्रश्न पूछा। एक प्रश्न पूछा पहले, स्वामी जी आपकी उम्र 105 साल है, क्या आपके शरीर में काम वासना की उत्तेजना नहीं आती है, क्या भावना नहीं आती है? जब शरीर प्रकृति है, इसमें बदलाव है। तो लगभग 10 मिनट तक वो बोले। उसके बाद जो उन्होंने ज्ञान दिया, जानकारी दी, उन्होंने कहा कि जब तक इस शरीर में रहोगे, जो सतर्कता और सावधानी शब्द है वो इसीलिए तो बना है कि जब तक इस शरीर में आप रहोगे आपको सतर्क और सावधान रहना होगा। ये काम वासना
बहुत ही चंचल चीज़ है। ये कब कहाँ कैसे किस रूप में जागृत हो जाएगा कुछ पता नहीं है। इसीलिए सतर्कता और सावधानी स्वयं में स्वयं को करना है, स्वयं में स्वयं को सतर्क रहना है। क्योंकि हमने मन को बहुत जन्मों से इसको आगे बढ़ा दिया है, ये पीछे होना नहीं चाहता है। भले अपने आप को मिटा देगा, दुख दे देगा, पीड़ित कर देगा, लेकिन पीछे नहीं मुड़ना चाहता। अब पीछे बिना मुड़े पीछे की चीजें दिखाई जब तक देंगी नहीं, तब तक मन शांत होने के लिए जागृत नहीं होगा। और जब तक मन शांत होगा नहीं, तब तक स्वयं का स्वयं में अनुभव कैसे होगा। बहुत अच्छी तरह से उन्होंने समझाया, और उस चीज को मैं बार बार अपने मन मस्तिष्क में रखता हूं, क्योंकि वह मेरे लिए महत्वपूर्ण कमाई था मेरा। ये जो बाहर की कमाई लोग देखते हैं, इस कमाई के पीछे तो रोग है, पीड़ा है, हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज है, सुसाइड है। लेकिन ये जो आंतरिक कमाई होती है, यह आंतरिक कमाई तो आपके लिए आनंद की अनुभूति दिलाता है, बशर्ते सतर्क स्वयं आपको रहना होगा और स्वयं में ही रहना होगा। और स्वयं में स्वयं को सतर्क रखने की दृष्टि से ही संतों से कला सीखी जाती है, जानकारी प्राप्त किया जाता है, ज्ञान प्राप्त किया जाता है। स्वयं में स्वयं को जब शांत का अनुभव हो गया, स्वयं में स्वयं का जब ज्ञान हो गया, जानकारी हो गई, तो सतर्कता और सावधानी क्या दूसरा करेगा? वो तो स्वयं अपने आप में करना होगा। स्वयं की रक्षा हम स्वयं नहीं करेंगे तो क्या मेरी रक्षा कोई दूसरा करेगा? और करेगा भी तो क्यों करेगा? वो करेगा तो अपनी करेगा कि आपकी करेगा? प्रत्येक जीव, चींटी से लेके मनुष्य तक जितने भी जीव हैं चलने फिरने वाले, वो सब आपकी तरह ही ताकतवर हैं। तरह ही नहीं, वो स्वयं वही हैं जो आप हो। लेकिन उनके कर्म जब मानव जीवन में थे तो उन्होंने सुधारा नहीं, समझा नहीं, समझने की दृष्टि से किसी विशेषज्ञ के पास गया नहीं। विशेषज्ञ अगर कुछ कह रहे हैं तो उसे सुनता नहीं है। जैसे वर्तमान में आप देख रहे होंगे कि बच्चे बड़े बुजुर्गों को कहते हैं, आपके विचार तो बाबा आदम के जमाने के हैं। क्यों रामोदर जी, सुनते हैं कि नहीं? ऐसी बात है, सही है। और जब स्वयं वर्तमान की स्थिति खो देते हैं और जब उस लेवल पे आ जाते हैं, तब जब बुजुर्ग लोग पूछते हैं क्या हुआ, तो हाँ उनके पास कोई शब्द नहीं है, क्या बोले? क्योंकि जब समय था तो उनसे जाना नहीं, और जब समय खो दिए तो दुख और पीड़ा के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। इसीलिए बुजुर्ग लोग भी पहले जिस अवस्था में हम आप हैं वैसे वो भी थे, वो भी अपनी मस्ती में थे। अपने आप को, अपने माता पिता की बात उन्होंने नहीं माना, लेकिन जब अपने को उस लेवल पे ले जा करके खड़ा कर लिए, तो वह शब्द, वह स्थिति, उसका परिणाम अपने बच्चों को भी हम ही आप बताना चाहते हैं। लेकिन बच्चे इसलिए नहीं सुनते क्योंकि मैं खुद अपने माता पिता की बात नहीं सुना, अपने आप को स्वयं दुखों से मुक्त किया नहीं, तो मेरी बात कौन मानेगा? खैर ये सब तो व्यवहारिक चीजें हैं, हम आपको शिक्षा देंगे, आप हमको शिक्षा देंगे, ये प्रकृति के नियमानुसार है। लेकिन स्वयं में स्वयं की जानकारी तो सिर्फ गुरु ही देता है कि तुम ये हो। देख लो, अपनी आंख से देखो, बाहर वाली आंख से भी देखो, भीतर वाली आंख से भी देखो। देख लो,
जान लो, समझ लो और वही हो जाओ जो तुम हो। अभी मैंने वर्तमान में देखा, पंजाब में मैं गया हुआ था, तो एक ऐसे संत मिले जो विपश्यना का जो पद्धति है उन्होंने सीखा है, जाना है, समझा है और करते भी हैं। 6 महीने की कोर्स, 6 महीने की कोर्स विपश्यना का कर चुके हैं सेंटर पर। और वर्तमान की चंचलता उनकी बिल्कुल नहीं गई है, बिल्कुल ही नहीं है। वही छल, वही कपट, वही राग, वही द्वेष जो मैंने पहले देखा था। और विपश्यना 6 महीने की कोर्स, 10 दिन के कोर्स कुल मिला करके इस 100 के आसपास साधना कर चुके हैं सेंटरों पे जा जा करके। और मन की चंचलता कदापि नहीं गई। तो उस साधना करने से, उस सेंटर पे जाने से क्या मतलब है? किसी जगह, किसी सेंटर पर जाया जाता है सीखने के लिए, स्वयं वही बनने के लिए। और अगर मैं सीख लिया, जान लिया और मैं स्वयं वही बना नहीं, तो बताइए उसका क्या महत्व, क्या मतलब है? क्यों ना मतलब? जी सही, उसका कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं। वो तो स्वयं अपने आप में दुखी और पीड़ित है, तो विपश्यना क्या करेगा? वो जो साधना है वो क्या करेगा? और स्वयं अपनी पीड़ा हम स्वयं निकालना नहीं चाहते हैं, विपश्यना क्या करेगा? विपश्यना शब्द को ही नहीं आदमी समझा। विपश्यति, पश्यति माने देखना होता है, पश्चन शब्द आता है देखना। व्याकरण के रूप में पश्यति जब उसका बनता है तो विपश्यति, वि विशेषण लगा दिया, विशेष रूप से देखना। तो विशेष रूप से किसी चीज को कैसे देखा जाता है? पहले तो दृष्टि पड़ती है, यानी आंख देखता है, तो मन बनता है। तो मन अपने आप में प्रश्न करता है ये क्या है, उस क्या है को जानना जाता है। फिर दूसरा प्रश्न उठता है किसके लिए है। पहला प्रश्न है क्या है, दूसरा प्रश्न होता है क्यों है, तीसरा प्रश्न उठता है किसके लिए है, चौथा प्रश्न उठता है कब के लिए है। एक एक शब्द को जानने के लिए तो विपश्यति, पश्यति और विपश्यति, विशेष रूप से वो क्या है। तो एक तत्व है, सूक्ष्म से आप जब देखेंगे वह एक तत्व है। कौन सा तत्व है? पानी तत्व, अग्नि तत्व। किसी का चेहरा अगर आकर्षित हो रहा, कर रहा है, तो क्या है? वो अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व चेहरे के ऊपर पूर्ण है, इसलिए गोरा चिट्टा दिखने में किसी का चेहरा अगर दिखाई दिया तो मन करता है कि इसे चूम ले। ऐसा स्थिति आता है कि नहीं? जी वह चेहरा ही आपको आकर्षित करता है, और जैसे ही आपने आकर्षण को स्वीकार किया, जैसे ही उसकी क्रिया की आपने, तो उसके नियमानुसार आप बद गए कि नहीं? जी तो वहाँ दुखी होंगे कि नहीं? जी दुख के अलावा सुख नहीं मिल सकता। जी, क्योंकि अगर मान लीजिए कर्तव्य लालच है। दुख के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं। दृश्य आपने देखा, आकर्षण हुआ, चुम्मा लेने का मन किया और आप जबरदस्ती कर दिए, तो वो जो जिसका गाल है आपको छोड़ेगा? मान लीजिए वो आपके अनुकूल हो भी जाए, चुम्मा दे भी दे, क्या वो स्थिर है?
बार बार की इच्छा होगी कि नहीं होगी? जी। तो क्या बार बार वो अनुकूल बन पाएगा वो वस्तु, नहीं बन वो व्यक्ति, नहीं। वो चेहरा? नहीं बन पाएगा। इस चीज को जानने के लिए बहुत उदाहरण हमारे संत महात्माओं ने पीछे दे गए हैं। जी। कि एक राजकुमारी थी, जी। एक उन्हीं राजकुमारी के राजमहल में कर्मचारी थी। जी। उसका बेटा उस लड़की को देखा, राजकुमारी को, जी। तो आकर्षित हो गया। जी। आकर्षित हो गया तो उससे अपनी शादी करना चाहा, इच्छा जाहिर की। तो कहा ठीक है, 1 हफ्ते बाद मिलना। उसने, उस लड़की राजकुमारी ने उसको समझाने की दृष्टि से, वो मुझसे प्रेम कर रहा है या मेरे शरीर से प्रेम कर रहा है ये जानने के लिए उसने जुलाब की गोली खा ली। जुलाब की गोली खाई तो बार बार जब लैट्रिन हुआ तो शरीर अस्वस्थ हो गया, चेहरा एकदम मुरझुला गया। फिर 1 हफ्ते के बाद बुलवाई और उसको कही कि भाई आइए मिलिए हमसे। वो आया, लड़का मिला, और जब चेहरा देखा तो कुरूप टाइप का। तो कहा मैं आपसे नहीं मिलना चाहता, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ जो राजकुमारी है। तो उन्होंने कहा भाई मैं ही हूँ वो, मुझे ही आपने देखा था। तो उन्होंने कहा नहीं, वो तो सौंदर्य, उनका सौंदर्य ही अलग है, चेहरा ही अलग है, आपका चेहरा वो नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मेरे सौंदर्य से आपने प्रेम किया है तो वो मेरा चेहरा उस कमरे में है, जाओ देख लो। तो जो बार बार जुलाब की गोली खा करके उन्होंने लेटरिन किया था, वो एक कमरे में सब इकट्ठा कर रखी थी, अंधेरे कमरे में। जैसे उस कमरे में वो प्रवेश किया, पूरी गंदगी से लिभड़ गया। तुरंत बाहर निकलता है, चिल्लाता है ये क्या किया आपने? तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे सौंदर्य से आपने प्रेम किया ना, तो इसी में है, यही तो है मेरा सौंदर्य। तो उस सौंदर्य से उसको वैराग हो गया। क्या ऐसा भी होता है? परिवर्तन भी होता है। एकदम सदैव के लिए वैराग्यवान बन गया, संत हो गया। ऐसे से उदाहरण हमारे संत महात्मा देते हैं। पूर्व में अपने ही मन की गति को पकड़ने के लिए तरह तरह के उपमा हमारे संत महात्माओं ने सदग्रंथों में सब भर दिया है। अब मेरी वृत्ति वहाँ तक है नहीं, मैं स्वयं शांत हूँ नहीं, उसको जानना चाहता नहीं हूँ, इसीलिए वह एक किताब बंद करके रख दिया गया, वह एक किताब समझ लिया गया। जो कि किताब नहीं है, वो अनुभव है, अनुभूति है, स्वयं को जानने के लिए। लेकिन जब सब कोई पढ़ने वाला, जानने वाला उस लेवल का हो तब तो समझ सके और समझा सके। मूल रूप से अपने स्वयं को ही जानना है, स्वयं को स्वयं में ही जानना है। तो स्वयं को कैसे जानेंगे? जब तक हमारी सारी स्थितियां बाहरी सिमटती नहीं अपने आप में, हम उसे सिमटाते नहीं अपने आप में, निपटाते नहीं अपने आप में, तब तक वो चीज का अनुभव होगा। अचानक तो हो जाएगा लेकिन वो स्थिर नहीं हो पाएगा। थोड़े समय के लिए स्थिर हो जाएगा लेकिन स्थिर नहीं हो पाएगा। स्थिर की चीज जैसी है वैसे रह नहीं पाती है, क्योंकि मन बार बार आपके सामने 1 मिनट में 10 बार आपका मन सोचता है, स्मरण करता है, ख्याल करता है। क्या ख्याल करता है? बाहरी चीजों को, जो आप आँख ने देख रखा है, जो कान ने सुन रखा है, जो जीभ से स्वाद ले लिया गया है, हाथ से दे दिया गया है, ले लिया गया है, चल चल करके जिन जिन स्थानों को देख लिया गया है, उन्हीं का स्मृति, उन्हीं का स्मरण बार बार आपका मन आपके सामने लाके खड़ा करता रहता है। और यानी का अनादिकाल से ऐसा हो रहा है, वो भी नहीं कि 1-2 जन्म से या आज के इस शरीर से 1-2 दिन पहले से, ऐसा नहीं, अनादिकाल से। कब से है कोई पता नहीं है। इसलिए वर्तमान समय में अगर मन को साधना चाहते हो
तो वर्तमान में दृष्टा दृश्य का अभ्यास करो। मैं दृष्टा, मैं स्वयं ज्ञाता, जानकार, स्वयं शांत स्वरूप दृश्य को देख रहा हूँ। दृश्य में कितना परिवर्तन हो रहा है, कैसे कैसे परिवर्तन हो रहे हैं, किस किस रूप में मेरे सामने दृश्य उभर करके आ रहा है। आँख का दृश्य, कान का दृश्य, जीभ का दृश्य, हाथ का दृश्य, पैर का दृश्य, लिंग का दृश्य, किस किस रूप में जब आप स्थिर रहेंगे तभी समझ में आएगा। आप स्थिर हैं नहीं, चंचल आपका मन आपको किया हुआ है। जैसे माँ के सामने छोटा बच्चा माँ को स्थिर नहीं रहने देता है, परेशान करता रहता है, लेकिन माँ का लक्ष्य बच्चे पे रहता है। लेकिन बच्चे का लक्ष्य माँ के प्रति नहीं रहता, वो तो अपने मन के हाथ रहता है। यही दृष्टि हमारी आपकी है। हम अपने आप में स्थिर होना चाहते हैं, लेकिन साथ में बच्चे मन को भी लिए हुए हैं, तो स्थिर कैसे होंगे? तो मन को त्याग करना होगा, मन को समझना होगा, मन को मन की तरह रहने देना होगा, और स्वयं को स्वयं में स्थापित करने के लिए स्वयं को स्वयं में ही जानना भी होगा। क्योंकि मन मेरे से अलग है, मैं मन नहीं हूं। मन मेरे से अलग है, मैं मन हूं नहीं। मन मेरा नौकर है, मैं स्वयं अपने आप में मैं स्वयं का मालिक हूं। मैं स्वयं का स्वयं में मालिक होते हुए भी मैंने जो ताकत दे रखी, बल दे रखी, पावर ऑफ अटर्नी दे रखी है, वो मन को, मन जो करेगा वो मुझे भोगना है। तो क्यों ना हम अपने मन को परिमार्जित कर लें, उसे ऐसी शिक्षा दें वो मेरे अनुकूल काम करे। मेरे स्वयं के स्वयं में जानने की जो अनुकूलता है वह उसमें कूट कूट करके भर दीजिए। जब तक उसे आप शांत नहीं करेंगे तब तक ये कहिए कि मैं स्वयं को स्वयं में जान लूं, या स्वयं को स्वयं में स्थापित कर लूं, या स्वयं को स्वयं में शांति की स्थिति में निमग्न हो जाऊं, ऐसा संभव नहीं है। इसीलिए तप करना होता है। तप का मतलब होता है कि एक ही वस्तु को परिपूर्ण कर देना। तो एक वस्तु स्वयं अपने आप में आप स्वयं हैं जो तप करना चाहते हैं। तो तप आप क्या कर रहे हैं? बाहर कर रहे हैं, प्यासे रहना, भूखे रहना, ठंडी गर्मी में नंगे रहना, भयंकर ठंडे में पानी में जाकर के स्वयं अपने आप को तपाना, भयंकर गर्मियों में अग्नि तापना, खड़ेश्वरी बनना, ऊर्ध्वबाहु बनना, सिद्ध होना, भूत भविष्य की बातों को जानना, ये सब क्या है? मन की गति को आपने पकड़ने के बजाय आपने छोड़ दिया। सिद्ध बनना है, सिद्ध नहीं होना है, बल्कि स्वयं में स्वयं को शांत कर लेना है। सिद्ध बनने की जरूरत नहीं। जिस समय में आप नींद में रहते हैं वह नींद आप देख लीजिए, जो आपकी अपनी नींद है वही नींद संतों की भी है, वही सिद्धों की भी है, वही अज्ञानियों की भी है, वही ज्ञानियों की भी है, वही विद्वानों की है, वही मूर्खों की भी है। नींद सभी लोग लेते हैं। नींद स्वयं अपने आप में क्यों आती है? नींद स्वयं स्वयं में इसलिए आती है, उस शरीर में जो जीव है वो जीव तो वही है ना, अपने स्वयं की स्थिति को जानने के लिए, समझने के लिए और उसमें प्रयोग करने के लिए वो स्थित होता है। लेकिन जो मन उसका है वो वायुवृत्ति इतनी बना लिया अपने मन को कि वह स्थिर होने नहीं देता है। शरीर को थका देता है, मन को थका देता है, लेकिन उसकी आगे की चीज को जानने नहीं देता, जानने नहीं देता, समझने नहीं देता, वही होने नहीं देता। क्योंकि बाहर के दृश्य को आप पकड़ना चाहते हैं, पकड़ करके उसे स्थिर करना चाहते हैं। अब वो कभी पकड़ में आने वाला है नहीं, तो जब पकड़ में आने वाला नहीं है तो स्थिर कैसे आप कर पाएंगे?
अरे स्वयं अपने आप को पकड़िए और स्वयं अपने आप को स्थिर करिए, और स्वयं को जैसे ही आपने पकड़ा, जाना, समझा, स्थिर हुए, स्वयं वही आप हो जाएंगे। आपको बनाना नहीं पड़ेगा। और जैसे आप अपने आप में स्वयं में हुए, आपका आंख बाहर का दृश्य उतने ही देखेगा जितने से काम चल जाए, बाहर का शब्द उतना ही सुनेगा जितने से हमारा बहुत व्यवहारिक कार्य चल जाए। जो कुछ भी आप करेंगे बस उतने ही करेंगे जितने से आपका अपना वर्तमान का काम चल जाए। भूत और भविष्य के लिए नहीं सोचेंगे, क्योंकि वर्तमान समय ही मेरा अपना है। ना भूत समय मेरा, ना भविष्य समय मेरा। जो वर्तमान समय है वही मेरा, और वर्तमान समय में मैं अपने आप में स्थिर नहीं हूं, क्योंकि मन चंचल है, सारथी। इसलिए मन की शांति को, मन को शांत करने की जो उपाय बताए जा रहे हैं, उसका जो अभ्यास करवाया जा रहा है, उस अभ्यास को करते करते जो आपकी परिपूर्णता, परिपक्वता आई हुई है, कि जैसे ही आप श्वास को देखना प्रारंभ करते हैं, वैसे ही सारी वृत्तियां आकर के आपके श्वास पे टिक जाती हैं। धीरे 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 आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना होता है, अपने आप में स्वतः शांत हो जाता है। यह अनुभव आपने स्वयं कर लिया है। सही है कि गलत? क्यों राम अवतार बाबू जी? जो स्थिति आपकी बन गई है, जी अब इसे ही आप थोड़ा अभ्यास दिन में भी किया करिए, जी घर पर भी किया करिए। जैसे ही आपको लगे कि हाँ हमारा दृश्य आँख ने देख करके मन को पीड़ित करने जा रहा है, तुरंत सारा काम छोड़ करके बैठ जाइए, क्योंकि एक चंचल मन कब कहाँ कैसे किस रूप में आपको इतना दुखी कर दे कि उसका परिणाम निकालने में आपको बहुत समय लगे। जी इसीलिए जो वर्तमान का समय है, अब भूत भविष्य को छोड़ करके वर्तमान समय का आनंद लीजिए। जहाँ रहिए आप अपने आप को आनंदित किए रहिए व्यवहार में, और जैसे ही व्यवहार करके बैठिए चाहे जहाँ, वैसे ही अपने आप में शांत हो जाइए कि मैं कुछ नहीं कर रहा था, जो कुछ भी हो रहा था सब प्रकृति में अपने आप हो रहा था। जब इस भाषा को प्रयोग करेंगे तो उसमें आकर्षण नहीं होगा, आसक्ति नहीं होगी, कि स्वतः अपने आप में हो रहा था, मैं कुछ नहीं कर रहा था, वो स्वतः अपने आप में हो रहा है। और जो स्वतः अपने आप में चीजें होती हैं, वह दुखी दूसरे को नहीं करती हैं। दूसरा व्यक्ति स्वयं उस दृश्य को देख करके सुखी और दुखी होता रहता है। तो इसलिए स्वयं को स्वयं में शांत करने की जो कला हमारे पूर्व के ऋषियों ने बताई है, जो मूल है वो है अपना ही श्वास, अपने से अलग होकर दृष्टा और साक्षी भाव का अभ्यास करना। अभ्यास करते करते 451 दिन हो गए, 52 दिन, और अब तो इधर लगभग 400 दिन पूरा होने से पहले तक तमाम प्रकार के मन में शंकाएं होती थी, लेकिन इधर 52 दिन से अब तो सिर्फ यही मन करता है कि बस बैठें और मन शांत हो जाए, और अपने शांत की स्थिति में हम बिल्कुल ऐसे बने रहें। अब यही स्थिति बन रही है ना, तो इसे ही और परिपूर्ण करिए, परिपक्व करिए। 24-24 घंटा यानी मरने से पहले तक इतना अभ्यास कर लीजिए कि शरीर छूटते समय इसकी आसक्ति, इसका मोह न रह जाए, इस शरीर से संबंधित अन्य चीजें भी हमें प्रभावित ना कर सके।
अपने आप में अब पुनः वापस चला जाए, अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर दृष्टा दृश्य का अभ्यास करते हुए वेदना और संवेदना का आधार लेकर धीरे 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 शांत होते चले जाइए या शांत हो जाइए, या शांति की स्थिति जो है आपकी अपनी, उसी में समा जाइए, वही हो जाइए। साहे कर दे।
बताइए कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा था। अब बताइए, कहीं वहाँ कोई मन वृत्ति रहती है? कुछ नहीं, यही फायदा भी है सर, न कोनो तकलीफ रहेगा न कुछ दुख। अब इस स्थिति को प्राप्त कर लेने के बाद बताइए छल कपट करेंगे? कुछ नहीं साहब, क्या जरूरत है किसी खाली चंचलता बढ़ेगी? किसी की जरूरत नहीं महसूस होती ना, चंचलता खत्म हुई तो जरूरत खत्म हो गई। जरूरत खत्म हो गई, चंचलता जरूरत खत्म हो गई, चंचलता खत्म हो गई, है कि नहीं? मन वहाँ कुछ रहेगा ही नहीं। मन तो चाहता है, मन चाहता है, और जब मन ही नहीं रहे तो वहाँ कुछ मतलब कुछ नहीं है। कोई तात्पर्य नहीं है। इसी स्थिति को पाने के लिए बताइए कौन से हमें पहाड़ चढ़ने की जरूरत है? बस खाली जानने की, समझने की और देखने की जरूरत है। सबसे न जानना ही आदमी की परेशानी है। आदमी जान जाएगा तो उस पर जरूर करेगा, है कि नहीं? अब इससे बड़ा और क्या चाहिए आपको? साही